क्या कभी ऐसा ध्यान गया है कि कभी-कभी यूरिन में बहुत ज़्यादा झाग बनने लगता है? ऐसा झाग जो फ्लश करने के बाद भी नहीं जाता, या फिर उसमें से अमोनिया जैसी बहुत शार्प, तीखी बदबू आने लगती है। हम अक्सर इसे बस पानी कम पिया होगा समझकर टाल देते हैं, लेकिन क्या यह हमारी बॉडी के अंदर चल रही किसी बड़ी गड़बड़ी का अलार्म हो सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी मिस्ट्री को ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि ये लक्षण असल में हमारी इंटरनल हेल्थ के बारे में क्या बता रहे हैं। इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो साइंस और आयुर्वेद दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, कंप्लीट किडनी डिटॉक्स। सिर्फ 5 आम चीजें जो शायद इस वक्त हमारी रसोई में ही मौजूद हैं, वो किडनी की हेल्थ को कैसे पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। आज हम यही एक्सप्लोर करेंगे। ये एक बहुत ही साइंटिफिकली बैक्ड और इंटरेस्टिंग नेचुरल रेमेडी है। तो आज का एजेंडा क्या है? हम इन 5 पॉइंट्स के जरिए इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। पहला, किडनी पर स्ट्रेस के लक्षण। दूसरा, मॉडर्न लाइफस्टाइल का ओवरलोड और आम का कॉन्सेप्ट। तीसरा, ये 5 चीजों वाला डिटॉक्स क्या है। चौथा, इसको सही तरीके से बनाने का प्रोसेस। और 5वां, जरूरी डाइट चेंजेस और सावधानियां। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, किडनी पर स्ट्रेस के लक्षण, यानी वो शुरुआती खतरे की घंटी जिसे पहचानना बहुत जरूरी है। आखिर ये जिद्दी झाग और अजीब सी बदबू इंटरनली क्या सिग्नल दे रही हैं? देखिए, जब यूरिन में ऐसा झाग बने जो पानी डालने पर भी ना हटे, तो क्लिनिकल टर्म्स में इसे प्रोटीनयूरिया कहते हैं। होता क्या है कि हमारी किडनीज में छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जिन्हें ग्लोमेरुलस कहते हैं। जब ये फिल्टर्स डैमेज होते हैं या कमजोर पड़ने लगते हैं तो ब्लड का प्रोटीन लीक होकर यूरिन में आने लगता है। और रही बात उस अमोनिया या सड़े हुए अंडे जैसी बदबू की, तो वो इस बात का एक क्लियर साइन है कि बॉडी में टॉक्सिन्स का लेवल बहुत बढ़ गया है और फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा टेक अवे ये है, अगर पानी ज्यादा पीने के बाद भी ये लक्षण 1 हफ्ते से ज्यादा टिकते हैं तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। एक सिंपल और सस्ता सा रूटीन माइक्रोस्कोपिक यूरिन टेस्ट तुरंत करवाना चाहिए। ये एक छोटा सा टेस्ट किडनी की असली कंडीशन समझने का सबसे पहला और सटीक कदम है। सेक्शन 2, ओवरलोड और आर्म। अब हम ये समझेंगे कि इस वाइटल ऑर्गन पर हम रोजाना कितना भारी प्रेशर डाल रहे हैं और इस पर प्राचीन ज्ञान यानी एंशिएंट विजडम क्या कहती है। एक बार इस नंबर को देखिए, 180 लीटर्स। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। हमारी किडनीज बिना थके, बिना कोई शोर मचाए हर दिन लगभग 180 लीटर खून को फिल्टर करती हैं। सर इमेजिन कीजिए इस मैसिव वॉल्यूम को। ये टेक्निकली बॉडी का सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला ऑर्गन है। लेकिन इस हार्डवर्किंग मशीन के साथ हम मॉडर्न लाइफस्टाइल में कर क्या रहे हैं? जरूरत से ज्यादा नमक खाना, हाईली प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल, बिना किसी रियल जरूरत के प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना, दिन भर में पानी कम पीना और हाँ, हल्का सा दर्द होने पर तुरंत पेन किलर्स खा लेना। ये सब आदतें मिलकर किडनी के काम का बोझ इतना बढ़ा देती हैं कि धीरे धीरे उसकी फिल्टर करने की पावर कमजोर पड़ने लगती है। और यहीं पर आयुर्वेद की एंट्री होती है। आयुर्वेद में एक बड़ा ही सटीक टर्म है, आम। जब खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता और वेस्ट ठीक से फिल्टर नहीं होता तो बॉडी में एक तरह का जहरीला कचरा जमा होने लगता है जिसे आम कहते हैं। जब ये टॉक्सिक कचरा किडनीज में इकट्ठा होने लगता है तभी जाकर वो झाग, बदबू और कमजोरी वाले लक्षण शुरू होते हैं। ये बिल्कुल एक बड़ी पजल की तरह है जिसके टुकड़े अब जुड़ रहे हैं। सेक्शन 3, 5 चीजों वाला डिटॉक्स। अब प्रॉब्लम समझ ली तो चलते हैं इसके साइंटिफिक और नेचुरल सोल्यूशन की तरफ। ये बात हवा में नहीं हो रही है। जर्नल ऑफ प्लांट फूड्स फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई एक 8 हफ्ते की एनिमल स्टडी में सामने आया कि जब धनिये के एक्सट्रैक्ट को गर्म करके दिया गया तो उसने किडनी से आयरन, आर्सेनिक और कैडमियम जैसे खतरनाक हैवी मेटल्स को काफी हद तक बाहर निकाल दिया। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात है हीटेड एक्सट्रैक्ट, यानी इसको काढ़े की तरह पकाकर पीना ही सबसे ज्यादा असरदार है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से बताती है कि ये डिटॉक्स आखिर काम कैसे करता है। हर एक इंग्रेडिएंट का अपना एक स्पेसिफिक जॉब है। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया एक नेचुरल डायूरेटिक है जो हैवी मेटल्स को खींच निकालता है। आधा नींबू जिसमें हाई साइट्रेट होता है, वो कैल्शियम को जमने और स्टोन बनने से रोकता है। आधा इंच कुचला हुआ अदरक स्वेलिंग कम करता है और म्यूकस हटाता है। और आखिर में 1/4 चम्मच हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च का कॉम्बिनेशन जो कि इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को दूर करने के लिए एकदम पावरफुल टीम है। सेक्शन 4, बनाने का तरीका और इस्तेमाल। अब इस मिक्सचर के बारे में जान तो लिया, पर इसे सही और सेफ तरीके से बनाना कैसे है? इस प्रोसेस को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है।
सबसे पहले रात को 2 टेबलस्पून साबुत धनिये को 500 मिलीलीटर पानी में भिगोना है। अगली सुबह उस पानी को धीमी आंच पर 8 से 10 मिनट तक उबालना है। उबलने के आखिरी 2 मिनट में इसमें कुचला हुआ अदरक, हल्दी और काली मिर्च मिलानी है। ध्यान रहे, इन्हें आखिर में ही डालना है ताकि ज्यादा पकने से इनके फायदे खत्म ना हो जाएं। फिर गैस बंद कीजिए, इसे छान लीजिए और जब ये हल्का गुनगुना रह जाए तब इसमें नींबू का रस मिलाना है। स्वाद के लिए 1 चम्मच कच्चा शहद मिला सकते हैं, पर यह पूरी तरह से ऑप्शनल है। इसे पीने का रूटीन क्या होना चाहिए? इसे सुबह खाली पेट नाश्ते से आधा घंटा पहले आराम से घूट घूट करके पीना है। शुरू में 7 से 10 दिन इसे रोजाना पीना है। ये मेन डिटॉक्स फेज है। उसके बाद जब स्थिति बेहतर हो जाए तो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए इसे हफ्ते में सिर्फ 3 बार लिया जा सकता है। लेकिन एक छोटी सी पर बहुत जरूरी शर्त है, सिर्फ काढ़ा पीना काफी नहीं है। दिन भर में 8 से 10 ग्लास सादा पानी पीना उतना ही जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रेमेडी टॉक्सिन्स को किडनी से उखाड़ तो देगी, पर उन्हें बॉडी से पूरी तरह फ्लश आउट करने के लिए पानी की बहुत जरूरत पड़ेगी। सेक्शन 5 डाइटरी चेंजेस और सावधानियां, आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, क्योंकि बिना सही गाइडलाइंस के कोई भी रेमेडी असर नहीं करती। किडनी का स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ चीजें लिमिट करनी होंगी, जैसे बहुत ज्यादा प्रोटीन शेक्स, ज्यादा पनीर या मीट कम करना होगा। नमक और प्रोसेस्ड चीजें जैसे चिप्स या इंस्टेंट नूडल्स से बचना चाहिए। और आयुर्वेद के मुताबिक ज्यादा तीखा या ऑयली खाना बॉडी में पित्त बढ़ाता है, जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसलिए मसालेदार खाने से भी परहेज करना जरूरी है। अब इस स्लाइड पर थोड़ा खास ध्यान दीजिए। ये हैं सबसे बड़े रेड फ्लैग्स। अगर किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी CKD है या डायलिसिस चल रही है तो डॉक्टर की परमिशन के बिना ये डिटॉक्स बिल्कुल ट्राई मत कीजिए। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को भी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। चूंकि अदरक और हल्दी खून को पतला करते हैं तो ब्लड थिनिंग की दवाइयां लेने वालों को अलर्ट रहना है। धनिया ब्लड प्रेशर कम कर सकता है, तो लो बीपी के पेशेंट्स ध्यान रखें। और अगर पहले से किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तब भी बिना मेडिकल एडवाइस के इसे शुरू नहीं करना है। आज के इस डिस्कशन को हम एक बहुत ही बेहतरीन थॉट के साथ खत्म करेंगे। मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ नया सीखते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। आखिर में बस यही सवाल उठता है, क्या हमारी भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल हमें हमारे खुद के बॉडी सिग्नल्स को इग्नोर करने पर मजबूर तो नहीं कर रही? थोड़ा वक्त निकालकर इस बारे में जरूर सोचिएगा।